हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। और आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली इस टॉपिक पर मैंने की है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जब लास्ट टाइम आप दोनों की बात हुआ था एक दूसरे के साथ, तो आपके बारे में उनके माइंड में क्या थॉट चल रहे थे, या उसके बाद उनके माइंड में क्या थॉट रहे आपको लेकर। ठीक है, यानी कि वही फीलिंग्स हैं, थॉट्स उनके क्या रहे लास्ट टाइम जब। अब वो लास्ट टाइम ये भी हो सकता है कि आप कल मिले हो उनसे, कल बातचीत बंद हुई है, या कल मिले हो, या परसों मिले हो, 2 महीने पहले उनसे बातचीत बंद हुई है आपकी, या मतलब लास्ट थॉट उनका क्या रहा आपके बारे में। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। तो ग्रुप नंबर 1 इज़ दिस विद दिस क्लियर कॉर्ड्स, क्लियर क्रिस्टल। अगर आपके पार्टनर का ग्रुप नंबर 1 में आता है नेम, और अगर ग्रुप नंबर 2 में आता है विद दिस ग्रीन एवेंचुरीन। ठीक है, और ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज के कार्ड्स हैं जो मैं पहले से ही निकाल चुकी हूँ। ठीक है जी, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमेशा की तरह रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। खुश रहें, आबाद रहें, मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और आपने ये क्लियर क्रिस्टल चूज़ किया है अगर, या फिर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स आते हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देख लेते हैं कि लास्ट टाइम जब आप दोनों ने बात की थी, आपके पार्टनर ने और आपने, तो उनके क्या थॉट्स रहे थे आपको लेकर। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जीज पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज क्या है। और यहाँ पर वाह, यहाँ पर लवर्स है, आशिकान। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, अच्छा, मैं क्या पिक कर पा रही हूँ, लवर्स का मतलब तो सीधी बात है कि लवर्स, द लव ऑफ योर लाइफ, सोल कनेक्शन आप दोनों का है। तो फीलिंग्स तो म्यूचुअली रही होंगी, बट समटाइम्स ये जो लवर का कार्ड है मेरी नज़र में ये सेपरेशन को भी दिखाता है। तो लास्ट टाइम आप दोनों का या तो सेपरेशन हुआ है एक दूसरे से, आप 2 महीने, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले दिन के दोपहर के टाइम हुआ है, या दोपहर के टाइम से आप दोनों की बहस चली है और फिर वो रात को एंड हुई है सेपरेशन पर, सब कुछ ख़त्म हुआ, आप दोनों के बीच बातचीत अभी नहीं है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है मुझे। बट आप दोनों ही अभी भी एक दूसरे को मिस कर रहे हो। तो उस वक्त आपके पार्टनर के आपको लेकर थॉट्स क्या रहे जब आप दोनों लास्ट टाइम जब उन्होंने आपसे बातचीत की थी, कन्वर्सेशन किया था, और उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। तो लेट्स सी, अब हम ये चेक करेंगे अपने पार्टनर के बारे में। सोचिए कि आपके बारे में वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और अब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो देखो ज़रा मैं ज़बरदस्ती लाइक करवाऊँगी, आपका हाथ उधर ऐसे पकड़ के लाइक करवाऊँगी। लाइक कर लो यार, क्या हो जाता है, भूल जाते हो या करते नहीं हो। आप में से बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर लिया करो, और अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू सो मच। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लास्ट थॉट उनका क्या रहा था आपके लिए। ओके, तो भाई सबसे पहले यहाँ पर भाई मनी मनी मनी, पैसा पैसा पैसा, क्या बात है डाइवोर्स, फाइनल, ओके, एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज, मीटिंग, मोर पीपल, डिस्कशन, प्लानिंग। ओके, और जो बॉटम एनर्जी है यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है। ओह माय गॉड, लेट्स सी।
लेट मी क्लैरिफाई, देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या थॉट्स इनके रहे आपके बारे में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप दोनों का जो लास्ट कन्वर्सेशन हुआ था ना, जैसे आपने बात की सुबह से लेकर या दोपहर से आप दोनों की बातचीत या कोई बहस या किसी स्पेसिफिक किसी चीज़ को लेकर बहस वो छिड़ी रही, चलता रहा और फिर रात को लास्ट में आकर जो है वो सब ख़त्म हुआ, दोनों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया या फिर सेपरेशन आ गई, ठीक है। या अगर आपका कोई डाइवोर्स का केस चल रहा था तो उस चीज़ को लेकर, बच्चों को लेकर आप दोनों के बीच बहस चलती रही और आखिर में कोई नतीजा नहीं निकला उस बहस का। तो ये भी कुछ इसी सीक्वेंस के साथ कार्ड्स आए हैं। ओके, तो पहले वाले कार्ड्स को हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आया है। ओके, द व्हील, ओ वाह, दोनों ही व्हील के ही कार्ड हैं। पता है क्या इन्होंने फील किया लास्ट टाइम? इस पर्सन को ये लगा द हाई प्रिस्टेस, इस पर्सन को आपको ये लगा कि ये पर्सन ना आपसे हर बात हमेशा छुपाते रहते हैं, ठीक है। कोई कुछ भी क्लैरिटी नहीं देते हैं, कुछ भी करते हैं, ऑनलाइन होते हैं तो भी नहीं बताते हैं। आपने हमेशा की तरह वही एक इनसे सवाल किया होगा, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगा, जब इनको लास्ट टाइम आपसे बात कर रहे थे ना, इस पर्सन को ऐसा लगे कि यार ये तो एक साइकिल है हम दोनों के बीच जो हमेशा चलता ही रहता है। हमेशा की तरह तुम एक ही बात को ले पकड़ कर बैठ जाते हो या बैठ जाती हो, हमेशा की तरह तुम मुझ पर शक करती हो, हमेशा की तरह तुम हम दोनों के बीच एक ही पैटर्न को, एक ही साइकिल को, एक ही बात को लेकर क्यों बहस करती हो। जब तुम्हें मैंने कहा है कि मुझे मैं पैसा कमाने में बिज़ी हूँ या मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकता, तो तुम्हें क्यों फील होता है कि हमेशा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों फील, मैं छुपा रहा हूँ बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा इजी लग रहा है। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल रीडिंग नहीं है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। तो इस पर्सन को लगता है कि यार उसको हमेशा ऐसा क्यों फील होता है कि मैं उससे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा हूँ, क्यों? और लास्ट टाइम में इस पर्सन को ये भी थॉट आया होगा आपको लेकर, अगर आप हस्बैंड वाइफ रहे हो और आपकी किसी बात को लेकर कोई बहस हुई है ना, तो इस पर्सन को लगा होगा कि आप कुछ इनसे छुपा रहे हो, ठीक है। दोनों मेजर अरकाना है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हाई प्रिस्टेस। पाइसिस एनर्जी है, टॉरस फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, ये लियो हो सकते हैं। तो ऐसी इनकी कुछ एनर्जी थी कि ये फील कर रहे थे कि शायद आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, आप कुछ बताना चाह रहे हो, बोलना चाह रहे हो, लेकिन बोल कुछ और ही रहे हो, किसी और के कहने पर बोल रहे हो या किसी और के इन्फ्लुएंस में बोल रहे हो। बात ये नहीं है जो आप बता रहे हो, मतलब जो आप दिखा रहे हो वो एक्चुअली में नहीं है। आप कुछ और इनको बताना चाह रहे हो लेकिन वो आप छुपा रहे हो। इनको ऐसा लास्ट टाइम आपको देखकर फील हुआ या आपसे बात कर इन्होंने ऐसा फील किया, थॉट इनको ये आया। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस पर्सन को लगा कि यार हम दोनों के बीच सेम साइकिल है, वही रिपीट होता रहता है और हमेशा एक ही बात को लेकर लफड़ा होता है, हमेशा एक ही बात को लेकर झगड़ा होता है और हमेशा इसको ऐसा लगता है कि मैं इससे कुछ छुपा रहा हूँ। हालांकि ऐसा तो कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ अपने काम में बिजी हूँ। वो चीज़ ये समझती क्यों नहीं है या समझता क्यों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्होंने लास्ट टाइम आपके बारे में सोचा होगा। वाई दिस डाइवोर्स एंड फाइनल इज हेयर, यहाँ पर डाइवोर्स एंड फाइनल की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो टॉरस एंड वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ वेंड्स। अच्छा, लास्ट टाइम इस पर्सन ने ये भी सोचा आपके बारे में, जब बहस बहुत ज़्यादा आप दोनों की बढ़ गई या जो भी बातें, तो इन्होंने ये फील किया कि यार अगर हम चाहें तो इस कनेक्शन के ऊपर दोबारा वर्क कर सकते। जो कनेक्शन टूट चुका है हम दोनों के बीच, अगर हम गिव अप ना करें, लेकिन सिर्फ एक मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, एक मेरे कुछ करने से कुछ नहीं होगा। सामने वाले बंदे या बंदी को भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, खोजना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है रिश्ते में। तो सामने वाले पर्सन भी, इस पर्सन को लगता है कि शायद आप एफर्ट्स डालना अब नहीं चाहते हो या अब आप आप गिव अप कर चुके हो। इस पर्सन को ये भी लगा कि शायद आप गिव अप करके उनसे बात कर रहे हो। अच्छा, मन ही मन में एक कोने पर, एक साइड पर तो इस पर्सन ने ये सोचा कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, दोबारा से पैचअप कर लिया जाए, दोबारा कनेक्शन पर वर्क कर लिया जाए। लेकिन ना मैं गिव अप नहीं करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, लेकिन शायद आप इनको समझ नहीं पाए,
ठीक है। तो लास्ट टाइम ये भी इस पर्सन के माइंड में थॉट रहा आपको लेकर कि आप शायद उनको समझ नहीं पा रहे हो, या फिर मैं जो शुरुआत करना चाह रहा हूँ या तुम्हारे साथ वर्क करना चाह रहा हूँ उस चीज़ को तुम कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो। एक तरफ से ये दिख भी रहा है मुझे कि शायद ये पर्सन विक्टिम एनर्जी में चले गए थे। यहाँ पर एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्यों है? वाई दिस सेटलमेंट, एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज इज हेयर? ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, 10 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। ओ वाओ, अमेजिंग। यहाँ पर भी लवर्स है, यहाँ पर भी लवर्स है। इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है दैट ये आपके लवर हैं या फिर ये आपके सोल कनेक्शन में है। देखो लास्ट टाइम पे इस पर्सन को लगा कि हम दोनों को सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, फैमिली के बारे में, रिश्तों के बारे में, कनेक्शंस के बारे में और कनेक्शंस के बारे में, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में। यहाँ पर जस्टिस है, ठीक है। इस पर्सन को ये भी लगा लास्ट टाइम कि अगर ये आपको चूज़ करते हैं तो शायद ये अपनी फैमिली वालों के साथ अन्याय कर लेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि पर्सन अपनी मदर के साथ या अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, ठीक है। तो इनको ऐसा फील हुआ कि यार अगर मैं अपने लवर को चूज़ कर लेता हूँ तो मैं उनके साथ कहीं इनजस्टिस ना कर लूँ, क्योंकि वो उन लोगों का मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूँ कह लो कि मेरे लिए बहुत सारी ख्वाहिशें हैं या बहुत सारे अरमान हैं, मेरी माँ को या मेरे बाप को या मेरे फैमिली वालों को मुझ पर, कहीं मैं वो उनके अरमान तोड़ तो नहीं दूँगा अगर मैं अपने लवर को चूज़ करता हूँ। या हाँ, बेशक के इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत अट्रैक्शन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस लवर्स के कार्ड को देखा जाए ना तो ये जो पर्सन है ना ये देख आपको रहे हैं इस तरफ, ठीक है। आप सीधे साधे से हो, कैजुअल ड्रेसिंग करते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन कोई प्रिंस चार्मिंग की तरह है, या बहुत सारे लोग इस पर्सन को भाई पसंद करते हैं। अगर ये मेल हैं तो बहुत सारी लड़कियाँ चाहती हैं कि ये उनको अटेंशन दें, उनसे बात करें, तो ये उनको ना देखते हुए आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी फैमिली भी हो सकती है जो इनको अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करती है, या फिर इनकी फैमिली में ही कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, इनकी कज़न वगैरह या कोई ऐसे लोग जो ये चाहती होंगी कि ये उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो, इनको इनका दिल बहलाने के लिए, इनका मन बहलाने के लिए इनकी पसंद के खाने बनाना, इनकी पसंद की ड्रेसिंग करना, अपने आप को संवारना सजाना, ताकि लेकिन इनका जो दिमाग है, इनका जो दिल है वो अभी भी स्टिल आपकी तरफ है। स्टिल ये लास्ट में मतलब ये भी इनका थॉट रहा कि नहीं, शायद मैं इस तरफ तवज्जो नहीं दे पाऊँगा, अपना 100% नहीं दे पाऊँगा, मेरा जो तवज्जो जो है वो अपने लवर की तरफ ही है। तो फीलिंग्स आप दोनों की यहाँ पर म्यूचुअल है। चाहे आपकी फैमिली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल रही है, चाहे आपकी फैमिली में से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है, लेकिन आपका भी ध्यान उधर ना होते हुए इस पर्सन की तरफ है। इसीलिए तो लवर्स का कार्ड 2 बार आया है। फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल रही हैं दोनों की, ठीक है। यहाँ पर 2 और मोर पीपल्स की एनर्जी क्यों है? किसके लिए मीटिंग की एनर्जी क्यों है? यहाँ पर किसके लिए है ये एनर्जी? ओह, 10 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, सॉरी, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है फैमिली के साथ। और देखो, ये पर्सन आपके साथ हार्ड मनी चाहते हैं एक्चुअली में, ठीक है। लास्ट टाइम इस पर्सन ने ये भी तक सोचा कि इनको आप ही के साथ फैमिली चाहिए, हार्मनी चाहिए, शादी चाहिए, चाहे इनके पास कितने भी ऑप्शन हो या इनका दिल बहलाने की कोई कितनी भी कोशिश करे, इनका दिल आपकी तरफ से हटता क्यों नहीं है, ये चीज़ें भी इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लुक एट दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। वैसे तो अगर नॉर्मल डेक अगर आप देखोगे ना, उसमें 5 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है वो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड की एनर्जी फील होती है ना, लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के साथ ही छिपके हुए हैं। तो मे बी लास्ट टाइम ये भी दिख रहा है कि फैमिली की वजह से आप दोनों ने हंसी खुशी एक दूसरे को अलविदा कहा है। मतलब कि ठीक है, मेरी फैमिली भी नहीं मान रही है, तुम्हारी विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल भी फैमिली को दिखाता है, ठीक है। ये भी अपने घर की तरफ जा रहा है बंदा, है ना। यहाँ इसका फेस अपनी घर की तरफ है। यहाँ पर क्रिस्टन मून की एनर्जी है। तो लास्ट टाइम आप दोनों की जब बात हुई है ना, तो बहुत प्यार से खुशी खुशी एक दूसरे को अलविदा कहा है आपने,
कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी फैमिली नहीं मान रही है, बहुत अजीब सी एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे कि तुम्हारी फैमिली नहीं मान रही, मेरी फैमिली नहीं मान रही, चलो ठीक है, फैमिली की खातिर हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, शायद हमारी यही किस्मत थी, हम दोनों की ज़िंदगी में हारमोनी नहीं थी, एक दूसरे के साथ लिखा नहीं है, तो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, खुशी खुशी अलविदा करो, प्यार से हक करके, किस करके, ओके बाय टाटा, ऐसी एनर्जी है। ओह माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जी। और अगर आप हस्बैंड या वाइफ थे, ठीक है, डाइवोर्स का कोई ऐसा सीन चल रहा था और आपकी फैमिलीज़ या उनकी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम थी, तो आपने दोनों ने लास्ट टाइम हंसी खुशी एक दूसरे को अलविदा कहा है, और अभी भी आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स की तरह रहते हो, बच्चों की खातिर एक दूसरे से मिलते हो, ताकि बच्चों को ऐसा फील ना हो कि उनके मदर या फादर एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन इनको लास्ट टाइम आपको पीछे छोड़ने में बहुत दुख हुआ, ठीक है, तकलीफ़ बहुत हुई, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल तकलीफ़ को भी दिखाता है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड को भी दिखाता है। खुशी खुशी विदा तो कर लिया, खुशी खुशी अपनी अपनी लाइफ में चले तो गए, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे कमी रह गई, मतलब खालीपन, अधूरापन। बहुत प्यारी रीडिंग है ये बाय द वे। तो ये इस पर्सन के लास्ट थॉट रहे आपके लिए। मैं ना कुछ चिट्स यहाँ पर निकालूंगी ये वाली, और इन चिट्स को देख के मैं ये आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन के थॉट क्या रहे, आपके लिए क्या थॉट रहते हैं अभी भी आप जब ये रीडिंग देख रहे हो, भले आप अलग हो या जो भी है यहाँ पर, लेकिन सेपरेशन में हो। मैंने कहा ना, लवर्स समटाइम सेपरेशन को दिखाता है, तो ये बहुत ही दुखद सब सेपरेशन था, बहुत दुखद मीटिंग थी एक दूसरे के साथ आपकी, बहुत लेकिन बहरहाल ये होना था शायद सेपरेशन। इस वक्त आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में ही हो। मे बी ये पर्सन अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में थे या अभी भी हैं, तो इनको आपने मेरे ख्याल से हील होने देना चाहिए। मैं इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। ये बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड है, मैं यहीं रखूँगी और इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। लेकिन ये क्या कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल। ओह, ये दोनों कार्ड यहाँ पे हैं, पहले ही निकले हुए हैं। और जो बॉटम है वो है द स्टार। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई मैस्कुलिन एनर्जी है इस पर्सन, आपके जो पार्टनर है उनके पीछे डेविल की एनर्जी है, जो इस पर्सन को ये यहाँ पर भी क्रिस्चन मून है, यहाँ पर भी क्रिस्चन मून की एनर्जी है, तो न्यू मून की एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना, ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, लेकिन ये डेविल इनको आने नहीं देता है। अब ये डेविल कौन है आपको बेहतर पता होगा, आपकी रीडिंग है तो ये पर्सन कोई मैस्कुलिन है जो इस पर्सन को रोकता है आपकी तरफ आने से। लेकिन आपके जो पार्टनर है, बड़ी बात है, द स्टार की एनर्जी है। आपके जो ये पर्सन है ना, अभी भी होप्स इन्होंने नहीं हारी हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। ये होप्स रखे हुए कि एक न एक दिन ये डेविल मुझे छोड़ेगा और मैं इससे जान छुड़वाकर ये रास्ता पार कर ही लूँगा और तुम्हारे पास आ ही जाऊँगा। तो ये बड़ी दुखद सेपरेशन रही है। लेट्स सी कि ये थॉट्स क्या रखते हैं इन चिट्स के थ्रू। कर्ली हेयर, तो मुझे लगता है आपके अगर कर्ली हेयर हैं, बेबी से कर्ली हेयर हैं, तो इनको बहुत अच्छे लगते हैं। शायद उनके अंदर उंगलियां घुमाना कर्ली हेयर्स में इनको पसंद हो। अगर कभी आप फेस टू फेस मिले हो तो सीक्रेटिव, इनको लगता है कि आप थोड़े सीक्रेटिव भी हो, काफ़ी सारी चीज़ें इनसे छुपाते हो, जो कि शुरू में हाई प्रिस्टेस आया था। यहाँ पर सेम एज, आप दोनों की सेम एज हो सकती है, या ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप इनसे बड़े हो एज में या ये आपसे बड़े हैं एज में, तो भी इनको ऐसा फील होता है कि नहीं यार, ऐसा लगता है हम दोनों की बातों से हम दोनों एक ही एज के हैं। ठीक है, इनटू कंप्यूटर साइंस, तो ये कंप्यूटर साइंस में हो सकते हैं या आप भी हो सकते हो। तो इनको आपके स्किल्स बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, कि इनको बहुत प्राउड फील होता है आपके जो भी आप काम करते हो। यहाँ पर भी देखो यंगर देन यू है, तो मे बी आपसे एज में यंगर हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर ग्लासेस हैं, तो आपकी आइज़ शायद बहुत खूबसूरत हैं, या तो आप जब ग्लासेस पहनते हो तो इनको उस ग्लासेस में आप बहुत अच्छे लगते हो। आई थिंक आपसे कभी इन्होंने शायद बोला भी होगा, या ये पहनते हैं ग्लासेस तो आपको अच्छे लगते होंगे, लेकिन इनको आप पर ज़्यादा सूट अच्छे लगते हैं। इनको फील होता है कि आप पर ग्लासेस ज़्यादा सूट करते हैं और आप और भी ज़्यादा क्यूट और चबी चबी से दिखते हो इनको, तो या इनको ग्लासेस आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। दे थॉट दैट यू आर सो क्यूट, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स जो है वो ग्रुप नंबर 2 में है, या फिर आपने ये ग्रीन एवेंचुरीन का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं
कि आपके जो पार्टनर हैं उनका लास्ट थॉट आपको लेकर क्या रहा, क्या फील किया उन्होंने, क्या सोचा या अब भी क्या सोचते हैं, लास्ट थॉट उनका आपके लिए क्या रहता है। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। पहले तो हम ये चेक करेंगे। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या हाथों में तलवार लेकर बैठे रहते हो? हाँ, मतलब जब देखो तब फाइटिंग करते रहते हो। आपने तो इनको कट ऑफ करके रखा हुआ है भाई। तो आपको ये लाइक का क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह देखते हैं। इनको लगता है बाप रे बहुत खतरनाक है, दूर रहो। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे फील होता है इनको कि आप ना कोई बुलशिट कुछ भी ऐसी चीज़ आप बर्दाश्त नहीं करते हो, और अगर आपके सामने कभी किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी तो आप तो भाई उनको काट दोगे। तो भाई बहुत आपके सामने ये सोच समझ कर बात करते होंगे, एहतियात रखते होंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मल्लिका ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है। और लेट्स सी, देखते हैं कि लास्ट टाइम जब आप दोनों ने बात की थी तब इनके क्या थॉट्स रहे थे आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी कौन हो वैसे आप, मुझे कमेंट करके बताना। होना चाहिए, खैर ऐसे भी होना चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। ठीक है, चले जी, हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि लास्ट थॉट इनका क्या रहा आपको लेकर। और कार्ड्स जो हैं वो आ ही नहीं रहे, डरते हैं भाई आपसे बहुत। ये तो बताना ही नहीं चाह रहे हैं कि मैं क्या थॉट रखता था लास्ट टाइम। ओके, नहीं आया। ओके, आ गया। तो 3, एक और चाहिए बस, एक और दे दीजिए, एक और दे दीजिए। कम कार्ड्स निकाल के ना मैं आज, 2 आ गए। चलो, मैंने 1 कहा था लेकिन 2 आए हैं, चलो ले लेते हैं। ओ माई गॉड, लुक एट दिस आइज। इन आंखों से मुझे वैसे ही डर लगता है। मैं ये डेक इतना यूज़ ही नहीं करती हूँ। यहाँ पर फोकस की एनर्जी है, तो चाहे आप इनको कट ऑफ कर दिया हो, कुछ भी आप कर लो आप, लेकिन भाई आपके तीखे मिजाज इनको बड़े पसंद हैं, तो बड़े ही फोकस इनका आपके ऊपर है। ठीक है, रहता है। तो मे बी आपको स्पाई करते हैं सोशल साइड पर। तो यहाँ पर है जी हैप्पीनेस, oh my god, look at these cards, proof, show me, oh my god, आप तो भाई साहब। और लास्ट कार्ड, ओह सोलमेट, ये कार्ड दोनों इसीलिए गिरे थे शायद। आप दोनों सोलमेट, सिमिलर, फ्रेंडशिप, रोमांटिक पार्टनर। ओह माय गॉड, मुझे फील हो रहा है जैसे कि रिसेंटली शायद आप इस पर्सन से मुलाकात आपकी हुई है, कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, और जैसे कल ही आप दोनों ने रात को शायद बात करके ख़त्म की है ना, उसके बाद ये पर्सन ना आपके रात को ठीक से सो नहीं पाए। जैसे ऐसा फील हो रहा है मुझे जैसे कि रात को आप दोनों ने बात करी। ठीक है, और फिर आपने उनको बोला कि ठीक है, अच्छा ओके बाय, अभी मुझे नींद लग रही है तो मैं सो रही हूँ। ठीक है ना, या मैं सो रहा हूँ, तो चलो आप तो चले गए, आप जाके सो गए, लेकिन ये सो नहीं पाई या ये सो नहीं पाए। और इन्होंने बैठकर सारी रात आपकी प्रोफाइल्स चेक की, आपका फेसबुक चेक किया, देखा आपके जो आपने अगर कोई स्टेटस वगैरह लगाए थे तो वो देखे, आपके चैट्स भी फिर पढ़े। आपको प्रॉपर इस पर्सन ने एनालाइज किया, या आपको प्रॉपर बहुत गहराई से आपके बारे में सोचा है। यस, इस पर्सन ने लास्ट नाइट, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है, तो आप दोनों का जो एक कनेक्शन है वो बहुत इंटेंस रहेगा आगे जाकर भी। अगर इस वक्त भी आपको फील हो रहा है कि यार इस पर्सन में कोई तो बात है, इसीलिए शायद आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो। चलो देख लेता हूँ, क्या पता इस पर्सन की एनर्जी निकल आए। और देखो उसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर निकल आई है, इसीलिए क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट्स हो। तो चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और डीपली देखते हैं कि क्या सोच रहे थे। सोच तो ये सारी रात रहे थे आपके जाने के बाद भी, लेकिन आखिर क्या सोच रहे थे। तो यहाँ पर हैप्पीनेस, और ये जो 2 कार्ड आए हैं रिसोर्स, अदर इन्वॉल्व, यहाँ पर क्यों हैं? इन 2 कार्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ इनको क्लैरिफाई कर दीजिए। अच्छा, ये ना इनको आपकी नेचर, एक चीज़, ये चीज़ तो भांप ही गए ये। अच्छा, 2 ही कार्ड आए हैं यहाँ, 2 बोले थे 2 ही आए। इनको ये चीज़ तो ये भांप ही गए आप में से कि अगर आपसे बात करनी है तो पूरी की पूरी इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप कुछ भी ऐसी वैसी बातें जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हो, कि जहाँ पर आपको लगता है कि लोगों को कट ऑफ कर देना चाहिए तो आप कर देते हो। तो आपसे बहुत ही सोच समझ कर बात करनी पड़ेगी। ये थॉट आया था आपके लिए इनके माइंड
में। और ये भी आया था कि आप कितने वॉरियर टाइप के पर्सन हो, आपके अंदर वो एक मतलब ताकत है कि आप लड़ सकते हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। मे बी आप अपनी फैमिली का अकेले बोझ उठाती हो, अगर आप फीमेल हो तो इनको ना आपकी स्ट्रेंथ, आपका पावर बहुत अच्छा लगा कि मुझ जैसे बीस्ट को भी ये टेम कर चुकी है या कर चुका है, ठीक है। मुझ जैसे पर्सन के साथ भी ये डील कर सकती है वो चीज़ें। एंड यहाँ पर भी फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है, यानी कि 11 4 ऑफ वेंट्स, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी 11 तो यस, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। इनको ये भी थॉट हुए कि मे बी हो सकता है कि हम दोनों का जो कनेक्शन है, अगर लेट्स से अगर आगे बढ़ता है, बिकॉज यहाँ पर बॉटम में 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को दिखाती है। इस पर्सन को ये भी फील हुआ लास्ट टाइम कि अगर हम दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ता है तो हो सकता है कुछ लोग इन्फ्लुएंस करें और कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट हम दोनों के कनेक्शन में आए। वो आपकी तरफ से भी हो सकता है, इनकी तरफ से भी हो सकता है। इस पर्सन को ये भी लगा कि आप ना इनकी खुशी बन चुके हो और आप इतने अच्छे हो कि आपको हर कोई पाना चाहता है। तो हो सकता है कि कंपटीशन बहुत मुझे फेस करना पड़े आपको लेकर, और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं हम दोनों के कनेक्शन में। यही सोचते सोचते ये बंदा सोच गया। हो सकता है कि ये थॉट आपने भी रखा हो, क्योंकि यहाँ पर 11 की एनर्जी है ना, तो आप भी कुछ ऐसे थॉट्स इनके बारे में सोच कर सोए हो कि यार हो सकता है हम दोनों का कनेक्शन में कहीं पहले के कनेक्शन जैसा तो कुछ नहीं होगा, कास्ट कल्चर अलग है तो लोगों का इन्फ्लुएंस तो नहीं होगा, लोग टांग तो नहीं अड़ाएंगे। ऐसे थॉट्स कुछ आपके मन में भी ज़रूर आए होंगे सोने से पहले, लेकिन आपने कहा होगा ठीक है देखा जाएगा, अभी तो सिर्फ फ्रेंडशिप है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, चलो देखेंगे बाद में, जब होगा तब देखा जाएगा। यहाँ पर ऑब्सेशन की एनर्जी क्यों है? ओह माय गॉड, व्हाई दिस ऑब्सेशन इज हियर? ऑब्सेशन की प्लीज़ यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन हमें बता दीजिए। थैंक यू सो मच। द सन एंड यहाँ पर एम्प्रेस, ओ वाओ, द सन एंड एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर आई है। एंड यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, फिर से कन्फ्यूजन, फिर से ये बंदा आपको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। कन्फ्यूज़ ये रहे हैं क्योंकि एक जगह तो ये इनको ना कन्फ्यूज़ ये इस चीज़ को लेकर रहे हैं कि यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर भी हैप्पीनेस यानी सन को दर्शाता है। हो सकता है ये पर्सन लियो हो, सन लियो हो सकते हैं, कोई भी सन मून राइजन जो भी हो, लेकिन सन लियो या सन कैप्रिकॉर्न या फिर सन लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लियो, कैप्रिकॉर्न या फिर एरीज, स्पाइसेस, ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो या आप हो सन लियो में हो सकते हो, या ये पर्सन हो सकते हैं। इस पर्सन को ना ऐसा फील हुआ जब इन्होंने लास्ट टाइम आपके बारे में थॉट रखा ना, इनको ये लगा कि एक जगह तो आप बहुत तीखे हो, बहुत तीखे मिजाज हैं आपके, एक जगह आप बहुत वॉरियर टाइप के पर्सन हो, तो दूसरी जगह आप लाइक अ एम्प्रेस, लाइक मदरली एनर्जी है आपकी, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग। आपको ना लिटरली आपको पेडिस्टल पर बिठाना चाहिए। आपकी बॉडी से और आपका जो मतलब फेस का जो आपका स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ ड्रेसिंग, आपके बाल, आपके हेयर्स, ये ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं मुझे आपसे। इनको बड़ी खुशी हुई कि चलो ठीक है, एक जगह ये बहुत ज़्यादा है, थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर देती है, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ इसके बारे में सोच कर के इसका ये कितने रूप हैं, तो ये हर रूप में अच्छी लगती है। लेकिन तो इस पर्सन को आपके साथ एक ऑब्सेशन, एक खुशी, एक पैशन फील हुआ था, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी पैशनेट कनेक्शन लग रहा है इस पर्सन को। लिटरली ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे थे कि ये आपको पेडिस्टल पर बिठाना चाहते हैं। इनको पता है आपकी कोई वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। बाय द वे ये आपकी एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आप कम नहीं हो किसी से। यहाँ पे भी प्रूव एंड शो मी की एनर्जी क्यों आई है? वाई दिस प्रूव एंड शो मी? अच्छा, इनको ये भी थॉट हुआ, यस बिल्कुल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इनको ये भी लास्ट टाइम थॉट आया आपको लेकर, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स, क्या आप 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो? अगर आप बहुत सारे नंबर्स देख रहे हो ना, 10 या मिरर नंबर्स 1 11 तो इसका मतलब आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू होने वाली है, न्यू बिगिनिंग आने वाली है। आप बहुत जल्दी अपने सोलमेट से मिलने वाले हो या टकराने वाले हो,
ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी 10 की एनर्जी 2 बार आई है, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स, यानी हार्मनी, 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, शादी। ये पर्सन का लास्ट जो थॉट था आपके लिए वो मैरिज का भी था, आपके साथ ये मैरिज और शादी कमिटमेंट करना, मतलब हार्मनी में आना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स हार्मनी का कार्ड होता है, तो ये आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं। सेम आप ही की इनको होगी माइंड में, लेकिन क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो कुछ मामलों में, आपके कुछ रूल्स हैं, तो आप जब ये आपसे अगर शादी की बात आगे चलकर करते हैं तो आप इनसे प्रूफ मांगोगे, ठीक है। और वो है भी आपकी एनर्जी वो दिख चुकी है मुझे, क्योंकि आप ना किसी के ऊपर भी आप भरोसा नहीं कर सकते हो। आप ना अगले बंदे से प्रूफ मांगोगे कि ठीक है, तुम्हें अगर मुझसे प्यार है, मेरे साथ तुम शादी करना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, तो मुझे प्रूफ दो कि तुम मेरे साथ लॉन्ग टर्म में चल सकोगे या मेरी इस तरह से रिस्पेक्ट कर सकोगे जिस तरह से करनी है, या हम दोनों कंपैटिबल हैं, मुझे प्रूफ चाहिए। तो इन्होंने खुद को बोला होगा लास्ट टाइम के नो ब्रो, ये कोई इजी पीजी चीज़ी वाला काम नहीं है। इस बंदी या बंदे को तो बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ेगा और मतलब बहुत ज़्यादा प्रूफ देने पड़ेंगे और इसका दिल जीतना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है भाई, लेकिन हाँ कर लूँगा, इतना है, ठीक है। अब मैं सोलमेट को नहीं करूँगी, क्योंकि सोलमेट जाहिर सी बात है आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों की इंटेंस एक दूसरे के लिए फीलिंग है, इसीलिए आपको भी कनेक्शन और फीलिंग इस पर्सन के लिए फील होता है। अगर आप रीडिंग देखने के लिए आए हो और फील कर रहे हो कि क्यों मैं इसके बारे में इतना सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, बिकॉज दे आर योर सोलमेट। और आपको पता है हमारी लाइफ में सोलमेट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ओहो, तो यहाँ पर फोकस की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ पे इनका फोकस है? ये आंखें देखो ज़रा, इनकी ग्रीन आइज़ हो सकती हैं या फिर इनकी बिल्ली आइज़ हो सकती हैं, आई डोंट नो, लेकिन बड़ी ही तीखी आइज़ हैं इनकी और आंखों से ही आपको ऐसे देखते हैं। शायद आपको भी इनसे डर लगता हो कभी किसी टाइम, लेकिन आप बताते नहीं हो बिकॉज आप स्ट्रॉन्ग बनते हो इनके सामने, और वह खैर बनना भी चाहिए। तो यहाँ पर है जी 7 ऑफ पेंटिकल, ओके, तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी है। इनका जो फोकस है इसके नीचे द वर्ल्ड है, तो हो सकता है कि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो या आप दोनों इंटरनेट पर बातचीत हो रही है आपकी, या चलो एक ही साथ अगर काम जॉब करते भी हो ना। तो लास्ट थॉट इस पर्सन को ये भी आया है पर्सन को कि अब अगर मुझे सीरियस रिलेशनशिप चाहिए इस व्यक्ति के साथ, ठीक है, अगर तो मुझे अपने करियर पर, अपने पैसे पर फोकस करना पड़ेगा, दुनिया जहाँ से और सब लोगों से हट कर मुझे जो है ना कुछ अपना फोकस अपने करियर पर, अपने करियर को खोजना पड़ेगा और अपने ऊपर फोकस लाना पड़ेगा। मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा अगर मुझे इस बंदी की या बंदे की ज़िंदगी में रहना है, अगर तो मुझे बहुत अपने ऊपर अब फोकस करना पड़ेगा। यानी कि पहले अगर इस पर्सन का फोकस अपने ऊपर नहीं था, अपने करियर पर नहीं था, और बहुत टाइम से इस पर्सन ने खुद को आइसोलेट करके रख दिया था, किसी से बात नहीं करनी, या बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी जर्नी पर थे ये कि जहाँ पर हम स्पिरिचुअल जर्नी बोल सकते हैं। आप दोनों का स्पिरिचुअल बाय द वे कनेक्शन भी रहेगा। यहाँ पर ये पर्सन जो है वो वर्गो हो सकते हैं, बाय द वे हर्मिट की एनर्जी है। तो ना इस पर्सन ने ये भी सोचा कि अब मुझे अपना फोकस करना पड़ेगा दोबारा अपने करियर पर, क्योंकि मुझे ये बंदा या बंदी अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यस, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपके लिए, बहुत अच्छा सोचते हैं। बेशक कि ये नए पर्सन है, नई आप दोनों की बातचीत हुई है, जो मुझे यहाँ पर फ्रेश फीलिंग आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती। अब चले हम कुछ चिट्स देखते हैं, और इन चिट्स में मैं ये देखूँगी कि ये आपके बारे में सोचते क्या हैं। मतलब इन चिट्स में ना ये देखेंगे कि और क्या थॉट्स होते हैं इनके आपके लिए, या तो अभी क्या थॉट रख रहे हैं। नीचे से लेना चाह रही हूँ मैं, ताकि जो पहले ना आए हों वो आए, बिल्कुल नीचे से निकाल रही हूँ। क्या थॉट रखते हैं ये आपके लिए? चलिए जी, पहला कार्ड शॉर्ट हेयर्स। तो आपके छोटे छोटे निक्के जी बाल इनको बड़े पसंद हैं, या फिर ये चाहते हैं कि आप शॉर्ट बाल कर लें, कटवा दें, तो आप उसमें भी बहुत प्यारी लगेंगी या प्यारे लगेंगे। फैमिली, तो आप जिस तरह अपनी फैमिली के साथ, अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहते हो, वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और इस पर्सन को ये भी लगता है विद दिस एम्प्रेस एनर्जी कि आप ना एक
एम्प्रेस यहाँ पर है ना, हाँ, तो इस पर्सन को लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, कंप्लीट पैकेज हो एक फैमिली बनाने के लिए, ये चीज़ ये आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर टॉल की एनर्जी है, तो आपका अगर कद बहुत लंबा है तो ये आपके लंबी हाइट के बारे में सोचते हैं। मे बी इनकी हाइट इतनी लंबी नहीं है, तो ये सोचते हैं कि यार हम दोनों कैसे दिखेंगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर फायर साइन की एनर्जी है, अर्थ साइन की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, इनके स्टार साइन या आपके हो सकते हैं, सन मून साइन जो भी हो। इनटू वर्कआउट, कुछ लोग हो सकता है जिम में मिले हों, या फिर आपका अपने काम के प्रति वर्कआउट जिस तरह आप करते हो, अपने आप को जिस तरह आपने मेंटेन रखा हुआ है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये आपके बारे में। एंड लास्ट ये इनटू बुक्स, जिस तरह आप अपना एजुकेशन आपने ली है, जिस तरह आपकी नॉलेज है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जिस तरह आपके अंदर वो विजडम है, आप इंट्यूटिव हो, आप चार्मिंग पर्सनैलिटी होने के साथ साथ आपको दुनियादारी का भी बहुत अच्छा सा ख्याल मतलब आता है। आपको पता है कि आप अकेले जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो और आपके पास बहुत नॉलेज है, ये चीज़ आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और थॉट्स में आपके लिए ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, सो आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।